इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी। सभी मीठी मीठी तालियां बजाते हुए मंगलाचरण करेंगे। गुरुवर हमने भी तुमको पुकारा गुरुवर, हारे का तुम हो सहारा गुरुवर। हम दर्शन करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अपने पापों के प्रक्षालन एवं शातिशय पुण्य अर्जन हेतु आपकी भक्ति करते हैं। हे गुरुवर, हम सभी ने आज तक जितने कार्य किए हैं सभी आपके आशीष के छांव तले किए हैं। हे भगवान, हे गुरुवर, हम सभी ने इस जमीन को खरीदने के बहुत पहले से आपके चरणों में अर्जी लगा रखी है, इसलिए आपने हमारी सभी अर्जी को स्वीकार करते हुए भूमि का लोकार्पण, भूमि का शिलान्यास, मंदिर का शिलान्यास, सारे कार्यों को एवं चैत्यालय की स्थापना, सारे कार्य आपके सानिध्य में हुए हैं। विश्वास रखता हूँ ये सब चीज़ें तो जब पहले दिन मुझे अपने फार्म हाउस पर श्रीफल चढ़ाया था ना, जब से मैंने परमानेंट श्रीफल आपका ले चुका है कि इस मंदिर का जो भी काम होगा उसको कराने हम आएंगे, चाहे तुम बुलाओ चाहे ना बुलाओ। इसलिए ये फॉर्मेलिटी वाला मामला है, लेकिन आपका विनय है, आपकी भक्ति और श्रावक का कर्तव्य है, पूरा करना ही चाहिए। तो मुनि महाराज जी का संग आएगा, सब चीज़ होंगी और प्रतिष्ठा महोत्सव कराने के लिए कुशल प्रतिष्ठाचार की आवश्यकता होती है। आपको बताऊं, हमारे सतीश पंडित जी आप देखते हैं, आपके बच्चों की जो उम्र है वो इनसे ज़्यादा होगी। मैं 36-37 साल की उम्र है और अभी तक इन्होंने, आपको बताऊं कि कचरे वाले भगवान का, क्षेत्र वाले पार्श्वनाथ भगवान का और गुरुदेव का इनके ऊपर ऐसा आशीर्वाद है कि 1 अप्रैल 2017 को इन्होंने अपना पहला सेल्फ पंचना कराया था, जिसमें प्रतिष्ठाचार्य इनको हम लोगों ने बनाया था बेला जी में, गुरुदेव के पादमूल में। और उसके बाद में 2027 में जो मुनीश्वर तीर्थ का पंचनाम होगा वो लगभग 100 नंबर का पंचनाम इनका सेल्फ होगा कि 10 साल में 100 पंचनाम करना। बीच में 2 साल कोविड के भी निकल गए, आप समझ रहे हैं, 2 साल कोविड के निकल गए और चौमासे में पंचनाम होता नहीं है, चतुर्मास में पंचनाम नहीं होता है। तो बच्चे महीने के, साल के 8 महीने, 8 महीने के सब सुनो तो 10 साल के 80 महीने, 80 महीने में 2 साल कोविड के निकल गए, तो 60 महीनों में इन्होंने लगभग 100 से अधिक पंचनाम कराने का पुण्य प्राप्त किया है। तो ये भी बिल्कुल साधुवाद के पात्र हैं। और वैसे तो जब प्रतिष्ठाचार्य नहीं बनी थी उसके पहले भी इन्होंने बहुत सारे पंचनाम कराया है। तो आपके प्रतिष्ठाचार्य जो हैं लगभग 150 से अधिक पंचनाम के अनुभवी जो हैं वह आपके पंचनाम को कराने वाले हैं। और आपने स्वयं देखा हुआ है कि जब भी कोई काम होता है, अभी लगातार जैसे हमारा बिहार चला ना, तो ऐसे इनकी डिटेल चलेगी लगातार लगातार लगातार। अभी बात चली कि अष्टानिकापुर में कोई फ़ोन आया, अब अष्टानिकापुर में जाना है, वो बोले महाराज जी परिआरक्षित हो गया। पर्युषणपुर की बात आई, देश जी राजीव जी बोले महाराज जी पर्युषणपुर में पंडित जी को हमारे पास ही रखना है। मैंने इनसे कह दिया यदि पंडित जी पर्युषणपुर में मेरे पास नहीं होंगे तो पक्का आपके पास रहेंगे, बस ये बात पक्का है, और कहीं नहीं भेजेंगे। यदि बाहर जाने का प्रोग्राम नहीं बना, विदेश की भी कभी लोग लगे हुए, कनाडा अमेरिका दिल्ली जाने का प्लान चल रहा है, तो फिर को रखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि विधिवत इनको भी आप वहाँ बीच में लें, और जो हमारे प्रधान जी हैं, मंत्री जी हैं, उपाध्यक्ष जी हैं, इनको एक बार निमंत्रण दे दें। ये तो हम और सतीश जी के लिए फॉर्मेलिटी वाली बात है, हम लोग तो आने ही वाले हैं, लेकिन एक जो व्यवस्था है उसको करेंगे। आइए स्वागत में तालियां बजाओ, करते हम स्वागतम करते। ये आचार्य श्री जी का ही प्रणाम है और उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज हम इस जगह तक पहुंच गए हैं। हमारी हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी। आप 4 दिन से क्या, इससे पहले भी आपने हमेशा सुना कि हम कहीं तक नहीं जा पा रहे थे। जिस जगह पे आज मैं सोच के रो रहा था सुबह सुबह भी कि जिस जगह पे आज हम खड़े हैं, यहाँ इतने बड़े नहीं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, इससे भी लंबे लंबे बुशेस थे। और आचार्य श्री जी ने कहा कि हम यहीं विधान करेंगे। कैसे हमें विधान की परमिशन मिल गई, कैसे हमने किस किस की ना ड्योढ़ी पे जाके नाक नहीं रगड़ी, जो आज हमारा ये स्वप्न पूरा होने जा रहा है।
ये कोई इससे बड़ा स्वप्न नहीं हो सकता कि जो सारे काम हमारे पूर्ण हो गए। आप सबका, सबसे पहले आचार्य श्री का, भगवान महावीर स्वामी का, चंदा प्रभु भगवान का, 2400 भगवान का हम धन्यवाद देते हैं। अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। महानुभाव, आज गुड़गांव सुशांत लोक सेक्टर 57 वालों का विशेष सौभाग्य का दिन है कि आज यहाँ पर बेदी शिलान्यास हो रहा है और उस बेदी शिलान्यास में जिस भूमि को आपने पहले दिन से देखा और पहले दिन से देखकर आज वह भूमि नहीं रही, महाभूमि बन गई। हर जीव का एक पुण्य होता है, हर वस्तु का एक पुण्य होता है। यदि यहाँ पर देव शास्त्र गुरु की नज़र नहीं पड़ती तो हो सकता है इस भूमि पर रेस्टोरेंट खुल जाता, हो सकता है इस भूमि पर कोई मकान बन जाता, हो सकता है कि इस भूमि पर कुछ और बन जाता। लेकिन इस भूमि का पुण्य है कि यहाँ पर 3 लोक के नाथ 24 तीर्थंकर विराजमान होने वाले थे, तो उस भूमि पर क्या बन सकता है? भूमि का भी पुण्य है। ये भूमि क्यों चयन हुई? 57 में क्यों मंदिर बना? 57 के लोगों को क्यों पुण्य मिला? बहुत सारे लोग हम लोग देखते हैं कि सालों सालों से इंतजार करते हैं जमीन लेने के बाद, लेकिन मंदिर नहीं बन पाता। ऐसे हमने कई सारी चीज़ें देखी हुई हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि जो पैसे जेब में लेके आते हैं कि आज मुझे ये बोली लेना ही है, लेकिन उस समय टेलीफोन आता है और टेलीफोन में ऐसे समाचार आता है कि आधे घंटे बाहर बिजी हो जाता है, बोली छूट जाती है। पैसे से पुण्य नहीं होता, पुण्य होता है आपके कर्मों से। यदि पैसे से पुण्य होता तो भारत देश में जैनी इतने सक्षम हैं कि एक एक जैनी एक एक जिन मंदिर का निर्माण करा सकता है, लेकिन उसका पैसा पूरा धर्म में नहीं लग सकता। रेस्टोरेंट में भरे पड़े हैं, होटल पब भरे पड़े हुए हैं, और जो भरे पड़े हैं उसमें 10% जैनी भी जा रहा हो तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनका पैसा औसा आ रहा है और औसा ही जा रहा है। लेकिन जिसका पैसा पुण्यशाली है, भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, वो इस मंदिर में लगता है। आप अपने बच्चे की शादी करने वाले होते हैं, आप प्लान करके चलते हैं कि मुझे अपने बच्चे की शादी में इतने ही पैसे खर्च करना है, लेकिन उससे 20% खर्चे की नौबत होती है तो आप कहते थे कोई बात नहीं 5% और लगा दूंगा, लेकिन शादी अच्छे से होना चाहिए। तो जब भगवान का जिनालय बनाने की स्थिति है तो उस समय ये क्यों सोचते हो कि मेरा टारगेट ये है? अब तो कहना कि टारगेट तो कभी भी पूरा हो जाएगा, लेकिन मंदिर में होने वाले पुण्य से मैं वंचित ना रह जाऊं। तो अपने जीवन को आप सभी लोग विधि शिलान्यास के माध्यम से पुण्य अर्जन करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो विधि शिलान्यास है, अभी तक आपने अपने घर का शिलान्यास देखा, आपने अभी तक अपने
मंदिर का शिलान्यास देखा, आपने अभी तक अपनी फैक्ट्री का शिलान्यास देखा, लेकिन आपके जीवन का पुण्य है कि आप 21 फुट की बेदी का शिलान्यास देखने जा रहे हो, जहां पर 21 फुट की बेदी पर 24 भगवान विराजमान होंगे, भगवान महावीर स्वामी मूलनायक के नाम से विराजमान होंगे। ऐसा जीवन का कितना पुण्य है आपका। पता नहीं कौन सी ईंट लगाने के बाद, कौन सी एक छोटी सी ईंट लगाने के बाद में आप यहां से जाओ और घर जाकर कोई टेलीफोन आ जाए कि जो मकान आप लेने का प्रयास कर रहे थे वह आपका सपना पूरा हो गया, आपने एक ईंट लगाई है, वहां 1000 ईंट का मकान आपको तैयार मिल जाए, तो कोई बहुत बड़े पुण्य की आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपका पुण्य होगा तो काम हो जाएंगे। लेकिन ईंट हम इसलिए ना लगाएं कि हमें कुछ मिलने वाला है, बल्कि ईंट इसलिए लगाएं कि हमारे अशुभ कर्मों का नाश हो, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो। आज मैं देखता हूँ घर में लोग कमरे बनाते हैं, एक ड्राइंग रूम बनाते हैं, एक किचन रूम बनाते हैं, एक बेडरूम बनाते हैं, एक गेस्ट रूम बनाते हैं, और साथ साथ में घर में एक छोटा सा जगह देखते हैं कि भगवान का मंदिर भी बना लो, है ना। पूरे बहुत बड़े बड़े मकानों में, चाहे मकान 1000 गज का हो, चाहे 2000 गज का हो, चाहे 200 गज का हो, चाहे 100 गज का हो, भगवान का मंदिर जरूर बनाएंगे, लेकिन सबसे छोटा स्थान देखते हैं कि घर में कौन सा सबसे छोटा स्थान है जहां पे भगवान का मंदिर बना लूं। और कई तो क्या करते हैं, एक आला सा टांग लेते हैं घर में, क्या करते हैं, एक आला सा टांग लेंगे कि ये भगवान का स्थान हो गया। ध्यान रखना, जैसा स्थान भगवान के लिए आप दोगे ना, वैसा ही स्थान आपको भविष्य में मिलने वाला है। तो जो चाहिए है वह देने का प्रयास करें। कम से कम भगवान का प्रेयर रूम इतना बड़ा तो हो कि जब मन अशांत हो, वहां दरवाजा बंद करके बैठने के भाव बने, तो बैठकर कम से कम भगवान की प्रार्थना तो कर सको। इतना तो प्रेयर रूम प्रत्येक घर में होना ही चाहिए। लेकिन आज हमारे घर में सब कुछ है, बहुत सारे सेट हैं, ज्वेलरी सेट है, किचन सेट है, बेड सेट है, पता नहीं ना जाने कौन कौन से सेट हैं। लेकिन इतना होने के बाद में इंसान का जो है माइंड अपसेट है। हर घर में हर तरह के सेट हैं, लेकिन माइंड अपसेट है, क्योंकि इतने सारे सेट आपने इकट्ठे कर लिए हैं कि आपका माइंड चलना बंद हो गया और माइंड अपसेट रहता है। इंसान सुबह उठता है तो परेशानी में उठता है। एक बार एक 4 साल का बच्चा मेरे दर्शन करने आया, मैंने कहा कल मंदिर में पूजा होगी आना, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कल मंदिर में पूजा होगी आना, बोले मैं नहीं आऊँगा। मैंने कहा कल मंदिर में पूजा होगी आना, मैंने को बोला नहीं आऊँगा। मैंने क्यों नहीं आओगे? तो उसने जोर से बोला क्या बताऊँ यार, बड़ी टेंशन में हूँ। 4 साल का बच्चा मुझसे कह रहा है क्या बताऊँ यार, बड़ी टेंशन में हूँ। बोले नहीं महाराज जी गलती हो गई। 4 साल का बच्चा टेंशन में जी रहा है। जिस बच्चे को ढंग से टेंशन की मीनिंग पता नहीं है, वो 4 साल का बच्चा कहता है बहुत टेंशन में जी रहा हूँ। मैंने कहा तेरी टेंशन क्यों है? उसने बोला पहले बताओ मेरी मम्मी से तो नहीं कहोगे। उसने कहा पहले बताओ मेरी मम्मी से तो नहीं कहोगे। मैंने कहा बोलो। उसने कहा महाराज जी मैं स्कूल से आता हूँ, आधे घंटे खा पी के तैयार होता हूँ, माँ तैयारी चलो स्केटिंग क्लास जाना है। वहाँ से लौट के आता हूँ, पढ़ाने वाली आ जाती है। उसके बाद कहीं फ्री होता हूँ, दादी पकड़ लेती है ये कहानी सुनो। तो मेरे पास समय अपने लिए नहीं है, मैं क्या करूँ? 4 साल के बच्चे को आपने इतना बिजी कर दिया, इतना बिजी कर दिया कि उसको अपने आप को जानने का समय नहीं है। क्यों कर रहे हो आप? जिसकी जो स्थिति है वह होने वाली है। आप फ्रीडम छोड़िए, उनको ज्ञान दो, संस्कार दो, व्यवस्था दो, लेकिन उनको क्या करिए कि थोड़ा सा उनको अपनी आप को देने के लिए भी समय दो। सारा समय आपने ले लिया और उस समय के बाद में जब बच्चा 4 साल का 40 साल का हो जाता है तो मेरे पास लेकर आते हो कि महाराज जी इसको धर्म के संस्कार दो। महाराज कहाँ से दे दें? 4 साल के बच्चे को मेरे पास में लेके आए होते तो मैं उसे ऐसे धर्म के संस्कार देता कि जब वह 40 साल का हो जाता तो आपको मंदिर लेकर जाता। लेकिन आपने 4 साल की उम्र में संस्कार नहीं दिए तो 40 साल की उम्र में संस्कार कहाँ से आएंगे? एक बार हाथों को जोड़िए, बोलिए बेटे को, जोर से बोलो बेटे को, जोर से बोलिए बेटे को बहू ले जाएगी। जोर से बोलिए बेटे को बहू ले जाएगी, बेटी को जवाई ले जाएगा। बेटे को बहू ले जाएगी, बेटी को जवाई ले जाएगा। और जब हम बच जाएंगे, बोलो जब हम बच जाएंगे तो महाराज जी हमें ले चलना। तो महाराज जी सारे बुजुर्ग ले जाएंगे। जिंदगी में यही होने वाला है। बेटा बेटी सब चली गई, अब बोलते हे भगवान कल्याण करना है। अब कहाँ से कल्याण करना है? मंदिर जाने की पैर में स्थिति नहीं है।
कल्याण उस समय करो जब मंदिर भी जा सको, फैक्ट्री भी जा सको, घर भी जा सको, ऑफिस भी जा सको। उस समय कल्याण करने की सोचोगे तो अंत समय में जब बैसाखी का सहारा होगा तो उस समय भी कल्याण करवाने वाला मिल जाएगा। लेकिन आज के समय में घर में आदमी बैठा है कि कब गाड़ी का ड्राइवर फ्री हो तो मुझे मंदिर ले जाए। जब तू गाड़ी चला के जानता था उस समय यदि तुमने मंदिर जाना प्रारंभ किया होता तो आज तुम्हें ऐसी इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होती। घर के सब लोग कहते सबसे पहले मंदिर जाएंगे उसके बाद में कोई दूसरा काम करेंगे। मैं आपको बताऊं यहाँ पर सैकड़ों हजारों लोग बैठे हैं, इनमें ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में विद फैमिली रेस्टोरेंट में जाते होंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जो महीने में, हफ्ते में एक बार विद फैमिली जिन दर्शन करने आते हैं, जिनाभिषेक करने आते हैं, गुरु को आहार देने आते हैं। आप समझ के चलना कि यदि महीने में भी आपने विद फैमिली देव शास्त्र गुरु का समागम कर लिया तो आपके जीवन में कभी भी अशांति नहीं होगी। लेकिन विद फैमिली रेस्टोरेंट में जा रहे, 4 साल का बच्चा भी है तो उसको लेके जाओगे, 2 साल का बच्चा है तो उसको भी लेके जाओगे। लेकिन जब जिन मंदिर की बात आएगी तो उसकी पढ़ाई है, उसका कार्य है, उसकी ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बात है शिलान्यास की। आप विधि शिलान्यास को देखेंगे, उस शिलान्यास में जो आप शिला लगाएं, आपने सारी चांदी की शिलाएं लगाई हुई हैं, ली हुई हैं, वो लगाएंगे तो आप ये मत सोचिए कि शिला चांदी की है, सोने की है, हीरे की, कुछ नहीं है। आप तो ये सोचिए कि ये जो मैं शिला लगा रहा हूँ, इस शिला लगाने से मेरे परिवार में जो समस्याएं हैं, यदि हैं तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। हे भगवान, ये जो मैं शिला लगा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद मुझे शिला जैसा मिले। शिला कैसी होती तो पक्की होती है। हनुमान जी गिरे तो क्या हुआ था? शिला चकनाचूर हो गई थी, आप जानते हो। तो ऐसी शिला जो मिले तो हम ऐसी शिला लगाएं, हम ऐसी शिला लगाएं जिससे हमारे जो कर्म हैं, अशुभ कर्म नष्ट हो जाएं और हमारे शुभ कर्म जो हैं वह शिला के जैसे मजबूत हो जाएं। इस शिला को लगाएं। अभी कलश स्थापना होगी, अभी यहाँ पर कुछ कुछ होगा, सब कुछ चीज़ें होने के बाद में सारी क्रियाओं को हम संपन्न करेंगे। तो आप लोग इस विधि शिलान्यास को एक प्रकार से कहना ये चाहिए कि मंदिर में जो न्यू जैसा काम करने का आपको आज अंतिम अवसर है कि आज आप लोग अंतिम अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में तो भगवान विराजमान होंगे, तो भगवान जी विराजमान, तो जिसने अवसर लिया है वही विराजमान करेगा। अभिषेक पहले अभिषेक करेंगे, अन्य क्रियाओं का समय आपको नहीं है, लेकिन आज आपको वह अवसर मिलने वाला है कि वेदी में कलश रखने का, परा डालने का, आदि आदि चीज़ों का, जिससे आप अपने पुण्य को महापुण्य बना सकते हैं। तो उससे जुड़ने का प्रयास करें। और आज से आप सभी को एक काम करना है कि आने वाले 14 दिसंबर तक प्रत्येक मूर्ति दातार को, प्रत्येक इंद्राणी को, प्रत्येक सत्तावन से जुड़े हुए लोगों को, गुड़गांव के लोगों को ओम रीम अरम असिया उषा नमः, इस मंत्र की एक एक माला करना है कि हमारा मंदिर पूर्ण हो और हमारा पंचकाल निर्विघ्न संपन्न हो। जो आप करते हैं उससे एक्स्ट्रा एक माला करना है। ओम, हाथ जोड़िए, ओम रीम अरहम असिया उषा नमः। ओम रीम अरहम आ सी आ उ शा नमः। ओम रीम अरहम उषा नमः की जो जाप है इसको जाप करेंगे। और यदि एक माला नहीं कर पा रहे तो कम से कम 9 बार जरूर करना। और यदि जिन मंदिर में आते हो तो जिन मंदिर में कर लो, तो आपका पुण्य का भाग्य का है ही सारा। तो ये काम जरूर करें। यही मंगल शुभकामना गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शाहदरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।